तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षकों की बैठक शुरू हो गई है। राज्य सचिवालय के एमडीआई बिल्डिंग में हो रही बैठक, वेतनमान की मांग को लेकर यह बैठक हो रही है। बैठक में शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम मौजूद है, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद है। तो आपको बता दें, पारा शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत थे, उनके साथ अब शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम की वार्ता शुरू हो गई है। वेतनमान को लेकर चर्चा हो रही है और इस बैठक में गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद हैं। आपको बता दें, पीएफ अनुकंपा में नौकरी समेत कई मांगों को लेकर सहायक शिक्षक अड़े हुए हैं और इन्हीं मांगों पर आज शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम सहायक शिक्षकों के साथ वार्ता कर पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पारा शिक्षकों के साथ आज शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम की वार्ता हो रही है और ये वार्ता कई मायनों में अहम मानी जा रही है। वेतन मांग को लेकर चर्चा हो रही है, साथ ही पीएफ अनुकंपा में नौकरी समेत कई मांगों पर भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। हम लोग 20 साल गुजार चुके हैं और जो डिमांड है वो आपसे भी छिपा नहीं हुआ है। वेतनमान की लड़ाई लेकर हम लोग आंदोलन किए थे। 20 तारीख को घेराव हुआ था और 5 तारीख को आज वार्ता के लिए माननीय शिक्षा मंत्री की विभागीय बैठक बुलाए हैं, उसी को लेकर आज हम लोग आए हैं और पूरी उम्मीद के साथ हैं कि जो चिर प्रतीक्षित मांग मेरा वेतनमान है उसको बैद्यनाथ राम सर के द्वारा हमें प्राप्त होगा और अगर प्राप्त नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। क्योंकि एक नियमावली बनी भी नहीं है और नियमावली के तहत यह तय हुआ है कि वेतनमान पर आगे की बार बढ़ते रहेगी और कुछ बिंदुएं हैं वो लोग लागू करने का उस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, पारा शिक्षक जिस दिन का इंतजार कई दिनों से कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ उनकी वार्ता हो रही है। वेतनमान के साथ साथ पीएफ अनुकंपा को लेकर भी चर्चा हो रही है, पूरी जानकारी साझा करें। देखिए आयुष, वेतनमान का मुद्दा पारा शिक्षकों का बहुत लंबा पुरानी मांग है पारा शिक्षकों की, लेकिन जो उनकी अन्य मांगे हैं, अनुकंपा के आधार पर नौकरी, 60 साल तक की अवस्था तक उनकी नौकरी हो, साथ ही यदि किसी पारा शिक्षक की भगवान न करे किसी घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को नौकरी देने की बात, ये तमाम चीजों पर लगभग सहमति पहले ही बन चुकी है। जो मुख्य इनकी मांगे है वेतनमान की मांग, और यही एक ऐसी मांग है जिस पर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। किसी भी सूरत में सरकार पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे सकती। वेतनमान का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी शिक्षक। लिहाजा जो पिछली बार बैठक हुई थी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ, उसमें जो नियमावली बनी थी उसमें एक लाइन यह लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की मुद्दे पर आगे सहमति बनाने की कोशिश होगी, और यही जो एक लाइन है जिसको पारा शिक्षकों ने पकड़ रखा है और वेतनमान की मांग कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले सुबह के स्कूली शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ पारा शिक्षकों की बैठक शुरू हुई है। गिरिडीह से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी इस बैठक में मौजूद है। पारा शिक्षकों के 10 प्रतिनिधि मौजूद हैं। स्कूली शिक्षा के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह मौजूद हैं। जेईपीसी के परियोजना निदेशक आदित्य रंजन भी मौजूद हैं। लेकिन आज की बैठक में कोई नतीजा निकल कर चला आ जाएगा, इसकी संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि सीधे पारा शिक्षक वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ वेतनमान तभी दिया जा सकता है जब कोई व्यक्ति सरकार का कर्मचारी हो, और इनकी नियुक्ति कई जगहों पर विवाद की वजह भी रही है। तो आज वार्ता हो रही है, मुझे लगता है कि इसके बाद एक और बैठक होगी। और एक जो जानकारी है न्यूज 11 के पास कि बैद्यनाथ राम एक कमेटी बनाकर वेतनमान के मुद्दे पर सहमति लेने की कोशिश करेंगे। आयुष, बिल्कुल अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।